हेलो स्टूडेंट, हाय। आज का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूट का टॉपिक लिया था और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट बताए थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने उसको याद रखने हैं और समझ के याद रखने हैं। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट सॉरी आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। और टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम आता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आता है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। बट उससे पहले मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और इसका बेसिक जो है, जो हमेशा बच्चे जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। वो है, आपको कुछ इसमें कंसेप्ट याद रखने हैं। जैसे डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ में जो रूट सिस्टम है और जो शूट सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है। तो आज जो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे ले जाऊंगा। वो बेसिक ये क्या है, सपोज करो मैंने एक पी उठाया और पी का सीड लिया। घरों में आजकल बी मिलते हैं, पी के आप घरों में सब्जियां बना रहे होंगे, तो आप उठाइए उसको, रात को पानी में अंदर डाल दीजिए। या ग्राम ले लीजिए, ग्राम बीन जिसको सीड कहते हैं, जिसको हम हिंदी सरल भाषा में चने बोलते हैं। वो रात को आपने गिलास में डाल देने हैं। जैसे ही सुबह उठना है, पानी से निकालना है और उसका जो ऊपर जो कवरिंग होती है वो सीड कोट होती है और बीच में बिल्कुल एक लाइन सी बन जाएगी। आपको दिखेगा कि ग्राम में और ग्राम में आपको एक लाइनिंग बन जाएगी। उसका आपने सीड कोट उतारना है। जैसे आप सीड कोट उतारोगे आपको वो डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, जैसे ये डिवाइड हुआ है। तो दो हिस्सों में डिवाइड होना, एक हिस्से को कहा जाता है कॉटिलेडॉन और दूसरे हिस्से को कहा जाता है कॉटिलेडॉन। तो दो कॉटिलेडॉन हो गए और दो का मतलब है डाइकॉट, डाई मीन टू। तो दो कॉटिलेडॉन बन गए, जिसमें बनेंगे उसको हम डाइकॉट मानते हैं। और रही बात मोनोकाट की, मोनोकाट क्या होता है, आपने कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं, मेज लेना है, आपने उसको पानी में डाल देना। सुबह उठ के आप उसका जब सीड कोट उतारोगे तो उसमें डिवीजन नहीं होगी कोई, वो एक ही आपको कॉटिलेडॉन मिलेगा, तो वो होगा मोनोकाट। ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना। अब आपके दिमाग में बड़ी सारी बातें आई। पहले जो मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि आखिर जो रूट है वो डेवलप कहाँ से होता है। ये एक कॉटिलेडॉन, ये कॉटिलेडॉन हो गया। पी का सीड ले लिया मैंने, मेन ये डाइकॉट लिया मैंने, डाइकॉट सीड लिया मैंने। यहाँ पे प्लीम्यूल होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है, ये एम्ब्रोनिकल एक्सिस होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं लूं, कॉटिलेडॉन का ये यहां से जुड़ा हुआ है, यहां पे अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं लूं, इसको कहा जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कॉटिलेडॉन से बना हुआ है। और इसके नीचे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। ये भी कॉटिलेडॉन से बना हुआ है, क्योंकि ये कॉटिलेडॉन इस जहां पे फ्यूज होता है और फ्यूज होने के ऊपर वाले हिस्से को प्लम्यूल और यहाँ पे फ्यूज हुआ है, उसको कहा जाता है एपी में ऊपर। एपी मतलब ऊपर, और जो नीचे कहा जाता है हाइपो। हाइपो का मतलब ही नीचे होता है और एपी का मतलब ऊपर होता है। जो कॉटिलेडॉन के ऊपर है वो एपिकोटाइल है और जो कॉटिलेडॉन के यहाँ पे फ्यूज हुआ है उसके जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल है। ये आपने बात याद रखनी है। प्लम्यूल से निकलता है शूट सिस्टम और रेडिकल से निकलता है रूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। बच्चों अगर इसके आगे अगर हम चलते हैं, सपोज करो इसके आगे क्या बात चल रही है कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो मोनोकॉट है जो डाइकॉट है। सीड के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया,
सीड के ऊपर तो बता दिया, ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं, उनका इससे लिंक करता है, टैप रूट सिस्टम से लिंक करता है, फाइब्रस रूट सिस्टम से लिंक करता है, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से लिंक करता है। बात याद रखिए, डाइकॉट वाले प्लांट कौन से होंगे? मोटे मोटे वाले, बड़े बड़े, जो तकड़े सेहतमंद होते हैं, इतने मोटे मोटे, वो सारे डाइकॉट प्लांट होते हैं। याद रखना बात, ये कंसेप्ट है। छोटे वाले, बिल्कुल छोटे वाले, इनकी लाइफ बड़ी छोटी होती है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये हमेशा मोनोकॉट होते हैं। तो सपोज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने बता दिया बनियन ट्री। जितना मोटा होगा, तकड़ा होगा, सेहतमंद होगा, जितना मोटा होगा, जिसका तना मोटा होगा, सेहतमंद होगा, और वो हमेशा डाइकॉट प्लांट होगा। और साथ में इसके साथ में एक चीज और जोड़ने जा रहा हूं, जिसका रूट सिस्टम है वो हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा। डाइकॉट प्लांट मोटा तकड़ा चाहिए, और इसको मजबूती भी चाहिए, इसको सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट आपको देगा टैप रूट सिस्टम। टैप मीन बड़ी बड़ी पाइपें, जो कह सकते हो आप, जैसे घर में पानी वाली पाइप होती है, बड़ी लंबी लंबी पाइप आ जाती है। तो टैप रूट सिस्टम अंदर तक जाएगा, जमीन के अंदर तक जाएगा, सपोर्ट भी दे रहा है, और साथ में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी दे रहा है, उसको कर रहा है। तो लिंक कर दिया ना आपने कि टैप रूट सिस्टम जो मोटे मोटे और तगड़े तगड़े जो पेड़ होते हैं, उसमें हमेशा टैप रूट सिस्टम होता है। मीन टैप रूट सिस्टम हमेशा डाइकॉट में होता है। टैप रूट सिस्टम हमेशा डाइकॉट में होता है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब टैप रूट सिस्टम मैंने बता दिया। दूसरी बात, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में पाया जाता है, क्योंकि सपोज करो ये मेज का प्लांट है, सॉरी ये बीट का प्लांट है, और ये स्टेम है, स्टेम में ऐसे जड़ें निकलेंगी। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम होगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक फाइब्रस गुच्छा सा बन जाएगा। तो इसको कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखो, ये टैप रूट सिस्टम जिसमें होता है, ये आसानी से इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। बट फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए, जो जहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, वो प्लांट भी बड़े छोटे होते हैं, वो मोनोकॉट होते हैं। उसको कितना डर होता है, गाय का, बफेलो का, उखाड़ भी लेते हैं। बट ये आपने कभी याद रखा कि आप कभी कभी घास ऐसे उखाड़ते हो तो आपका कितना दम लगता है? लगता नहीं लगता है? उसका लगने का कारण है वो फाइब्रस रूट सिस्टम पूरे जमीन के अंदर आगे पीछे फैला होता है, उसको टाइम लगता है, और साथ में इतना पानी भी नहीं चाहिए होता है, और इसका लाइफ स्पैन भी बड़ा कम होता है। तो ये मोनोकॉट रूट सिस्टम में पाया जाएगा। तीसरा जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, वो हमेशा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप नहीं होता। टैप रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप होता है पहले, बाद में अलग बात है कि वो स्टेम से निकल जाती है, फाइब्रस निकल जाते हैं। बट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप नहीं होता है। सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक शुगर केन का प्लांट ये बताता हूँ। गन्ने का आपने देखा होगा, गन्ने में ये नोड्स होते हैं, यहाँ पे देखोगे आपने ऐसे ऐसे दाढ़ी सी निकली होती है। अगर आपने किसी ने जो गांव में रहता है बच्चा, यहाँ पे देखा होगा ऐसे ऐसे जो लास्ट वाले नोड्स में, उसमें बहुत सारा इस तरह के रूट्स होते हैं, रूट्स डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वाले जो
जो स्टेम से निकलते हैं और ना जिसका कोई लिंक ना हो रेडिकल से, सीड के रेडिकल से ना निकलना हो, जो स्टेम से रूट्स निकलते हैं उसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। या सपोज करो बनियन ट्री है, बनियन ट्री के जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस से जो रूट्स निकली होती हैं, ब्रांचेस से जो रूट्स निकली होती हैं वो भी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, पहले टैप रूट सिस्टम जो रेडिकल से निकलता है, पहला पॉइंट, एग्जांपल है डाइकॉट। फाइब्रस रूट सिस्टम जो निकलता है रेडिकल से, एग्जांपल है मोनोकॉट। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो रेडिकल से नहीं निकलता, अदर देन रेडिकल से निकलता है, वो डाइकॉट में पाया जाता है और मोनोकॉट में भी पाया जाता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है आज का। अब ये आपने घर जाके क्या करना है, ग्राम का सीड लेना है, चने का सीड लेना है, रात को आपने उसको पानी में डाल देना है और सुबह उठ के ही आपने उसको चेक करना है, सीड कोड उतारना है, फिर आपने देखना है कि कॉटिलडॉन कहाँ कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क है, अब आप करना चाहोगे तो ये प्रैक्टिकल वर्क भी है। तो आज का टॉपिक मेरा कैसा लगा, बड़ा बेसिक कंसेप्ट थे, इस पे आप ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ नहीं आएगा इसको बार बार देखिए और प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितने बड़े सारे दोस्तों से, और ये हमारी मुहिम हमेशा गांव गांव तक पहुंचाए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड सेफ फ्रॉम कोरोना।